या भुगतावे। अब सत्सबत की जागृति नहीं हुई, हम कुछ भी करेंगे या तो अच्छे कर्म होंगे या बुरे होंगे। महाराज कहते हैं जे मैं यतन, आँख खोल, जे मैं यतन करूं बहुगाड़ो, आँख खोल नहीं दो, जे मैं यतन करूं बहुगाड़ो, आँख खोल नहीं दो, तीन ताच का कर्म हमारा, संचित किन विद को, तीन ताच का कर्म हमारा, संचित किस विद को, राम संचित किस विद को, मोह बड़ कर मन जावे प्रभु जी, मोह बड़ कर मन जावे, आगे की हाथ के किन पाया, अजहु होया आए राम, अजहु होया आए, मोह बड़ कर मन जावे प्रभु जी, मोह बड़ कर मन जावे। कर्म का सिद्धांत है, कर्म को भोगना ही पड़ेगा, या तो काटो या भोगो। और जब तक हमारे अंदर कर्ता भाव है तब तक कर्म होते ही रहेंगे, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। जे मैं यतन करूं बहुगाड़ो, आँख खोल नहीं दूं, आँख को मैं बंद रखता हूं, किसी की तरफ देखता भी नहीं, फिर भी ये आदि व्याधि उपाधि और संचित प्रारब्ध क्रियमान, ये तो कर्म लगे हुए ही है, इससे कैसे छुटकारा पाऊं। पाप करूं तो दोजक देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप तो करना ही नहीं है, मगर पुण्य भी करते हैं तो उसका फल मिलता है, उसको भोगना पड़ता है। स्वर्ग में जाके कार्णिक काया के द्वारा ये पुण्य भुगतना पड़ता है। तो पाप से भी मुक्ति नहीं होगी और पुण्य भी बंधन है। पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी, पाव पड़या दुख पावे। फिर कहते हैं तपस्या। तपस्या नाम शरीर को तपाना, शरीर को कष्ट देना, यही है तप। तपस्या किया राजफंद गल में। तपस्या करने वाले अगले जन्म में राजा बनते हैं। तपोवंती सो राजवंती, राजवंती सो नरकवंती। राजा बन के नरक में इसलिए जाना पड़ता है, किसी के साथ न्याय करते हैं, किसी पर अन्याय करते हैं, और अन्याय होने के कारण उसको बार बार दुख भोगना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है।
साजन किया सिधाई जागे करामात फल पावे। साधना करते हैं तो सिधाई जगती है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। जिसमें नियंचर नहीं जगा है, आप कितनी भी साधना करो, ऊंची से ऊंची फल प्राप्ति रिद्धि सिद्धि ही है। साजन किया सिधाई जागे करामात फल पावे। अब बुरो रे भलो काहू को बंचे। अब जिसके पास रिद्धि सिद्धि है, परिचय चमत्कार बताने वाला है, तो किसी का भला करता है तो किसी का बुरा हो जाता है। न चाहते हुए भी ये कर्म वो रिद्धि सिद्धि प्राप्ति करने वाले के पीछे लग जाते हैं और इतनी ऊंची सिधाई सिद्धि प्राप्त करने पर भी नरक में जाना पड़ता है। कहते हैं कि बहुत बार आपने उदाहरण सुना होगा, कोई मिलिट्री मैन था और देश के सीमा पे जब युद्ध हुआ तो वहाँ लड़ाई करने गया और जब तक जीवित था वहाँ से अपनी चिट्ठी पत्र, अपनी खुशहाली अपने माता पिता को बताता गया। अब किसी दूसरे देश से युद्ध हुआ तो इसकी चिट्ठी पत्र आना बंद हो गया। नई नई शादी हुई थी और पत्नी बेचारी राह देख रही थी। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बीत गया। धीरे धीरे आशा निराशा में परिवर्तित होती गई। एक कोई सिद्ध महात्मा आए, कहने लगे, लोगों ने कहा कि महात्मा को पूछो, उनके मुख से अगर बात निकल गई तो वो सच होती है। महात्मा को पूछा, महात्मा ने कहा, इस तारीख को, इस दिन में, इस समय में तुम्हारा पति जीवित है, वो आएगा घर पे। अब जब उसके स्वागत की तैयारी हुई, मंडप डाला गया, भोजन की व्यवस्था हो गई, सारे लोगों को आमंत्रित किया, बहुत खुशी का दिन था। 5 साल के बाद पति आ रहे थे, वो भी जीवित। अब पति तो था सिपाही और सिपाही का और अकल का कोई ज़्यादा काम नहीं रहता। आते ही उसने ये सारा तामझाम देख के पत्नी पे चिल्लाया। पत्नी आई बेचारी आरती लेके, तो आरती हाथ से हटा दी। पहले ये बताओ ये क्यों हो रहा है? ये तुम्हारे आने की खबर किसने बताया आपको? मैं जीवित हूँ कि नहीं है ये भी तो मैंने किसी को बताया नहीं। और तुमको किसने बताया? वो भी समय पे तुम मेरी सारी व्यवस्था किए हो तो ये महात्मा ने बताया। महात्मा जी इतने पहुँचे हुए हो, घोड़ी पे बैठ के आया था, कहा कि बताओ ये घोड़ी के पेट में क्या है? घोड़ी के पेट में क्या है बताओ। अगर तुम सच बताओगे तो तुम्हारी बात मान ली जाएगी, नहीं तो तलवार से तुम्हारी भी गर्दन काट देता हूँ। अब उसको बताना पड़ा घोड़ी के पेट में बछड़ा है। अब वो सिपाही ने घोड़ी को काटा, सीधे ऊपर से तलवार मारा, घोड़ी मर गई, अंदर का बछड़ा भी मर गया। बछड़ा तो था, बात तो सत्य थी, मगर अब ये कर्म में उसका भी हाथ हो गया। अगर वो नहीं बताता तो ये जो 2 घोड़ी और उसका बछड़ा मरा, ये कर्म का भागीदार उसको बनना पड़ा। तो सिधाई वाले भी नरक में जाते हैं। इस प्रकार से किसी का तो अच्छा करते हैं और किसी का बुरा करते। मार्कंडेय ऋषि था और जब मार्कंडेय ऋषि का जन्म नहीं हुआ तो उसके माता पिता ने भगवान की बहुत प्रार्थना करी। आकाशवाणी हुई, कहा कि तुमको क्या चाहिए? तो कहना लगेगा हमको बेटा चाहिए। तो बेटा तुम्हारे भाग्य में नहीं है, कैसे भी करो भगवान हमको बेटा चाहिए। तो केवल 5 साल तक आपका बेटा जीवित रह सकता है। ऐसे बेटे को मांगकर क्या करोगे? 5 साल में तो आपको दुख होगा। तो माता कहने लगी, भगवान मैं माँ तो कहलाऊंगी, भला ही 5 साल रहे, मगर हमें बेटा दे दो। बेटा हुआ
4 साढ़े 4 साल तक तो ऐसे निकल गए। 5वें साल में चिंता होने लगी तो किसी ने कहा कि कोई सिद्ध महात्मा के शरण में जाओ, अगर वो आशीर्वाद दे दे तो तुम्हारा बेटा 5 साल के आगे भी जिएगा, मरेगा नहीं। तो जो भी संत महात्मा दिखते सबके शरण में वो माता उसको डालती गई। ऐसे ही दर्शन करते करते एक सिद्ध महात्मा आ गए और उसने उसको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया। माता रोने लगी। अब कुछ गिने चुने दिन इनके हैं, अब तुमने इनको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। तो कहने लगा, माता जी मैं सिद्ध हूँ, मेरे मुख से निकली हुई जबान सत्य होगी। तो किसी का तो अच्छा हुआ, यहाँ तो माता का बेटा आगे मार्कंडेय ऋषि हुआ, बहुत बड़ा नामी। तो किसी का तो अच्छा होता है, किसी का तो बुरा होता है। क्रिया किया कर्म सिर बंदे, ग्रह आव दम टूटे। अब कोई भी क्रिया करते हैं तो उसका कर्म होता है और वो कर्म अपने सिर पे लगता है। हम बिना कर्म किए रहते नहीं। अब कर्ता होए अकर्ता रीजिए, राजा को महाराज ने कहा है। जब ब्रह्मज्ञानी बन जाएंगे तब कर्म नहीं लगेंगे। कर्म तो करेंगे मगर कर्म नहीं लगेगा। ये तब की बात है, मगर तब तक तो कर्म लगना ही लगना है। और गृहस्थी में रहते हैं तो गृहस्थी में ये आयु और ये श्वासा धीरे धीरे समाप्त होती है। अब गृहस्थी में आयु खत्म होती है, मेहनत करनी पड़ती है और काम करना पड़ता है। तो त्याग दिया। त्यागने से क्या होगा? त्यागन किया रहे सिर बदलो, बदलो। त्याग देंगे तो बदला रहेगा और बदला चुकाने के लिए वापस दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बढ़िया सोच भरम बहु उठे, तिरता सूतन छीजे। बढ़िया कहते हैं ज्ञानी को। ज्ञानी ज्ञान पढ़ पढ़ के भ्रमित होता है, ज्ञान से भ्रम बढ़ता है। कहते हैं कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई देते हैं, 4 दिन की 5 दिन की, फिर दोबारा वहाँ आने को कहते हैं। अब वो 5 दिन हम दवाई बराबर हिसाब से ली तो हमारा रोग दुरुस्त होता है। अब वो दवाई खाते ही रहे तो क्या होगा? खाया फेर ही आवे। अब दवाई से रोग जाता है और दवाई से ही रोग बढ़ता है। वैसा है ज्ञान का। लिमिटेड ज्ञान ठीक है, तुम ज्ञानी बन जाओगे, सब पढ़ लोगे तो भ्रम होगा, भ्रम पैदा होगा। बढ़िया सोच भरम बो उठे, तीर्था सु तन छीजे। तीर्थ में जाओगे तो शरीर को कष्ट होगा। अभी की तीर्थ की नहीं, पुराने जमाने में 4 धाम की यात्रा जब जाते थे तो अपने पत्नी का सिंदूर पोंछ के जाते थे, वापस आने की कोई गारंटी नहीं थी। तो कितना कष्ट उस समय होता होगा। तीर्थ जाने पर शरीर झींचता है, शरीर को कष्ट होता है। और सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो रामन लीजिए। सेवा करने से परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सेवादारी को हमेशा ये कंफ्यूज रहता है। परमात्मा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, विश्वास नहीं आता। सेवा तो करता है मगर ये सेवा का फल भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। महाराज कहते हैं, मन पर तीत साच बिन आया, कारज सरे न कोई। मन पर तीत साच बिन आया,
सरे न कोई, कोट उपाय अनेक मनोरथ, कर देखो नर लोई। कोट उपाय अनेक मनोरथ, कर देखो नर लोई। कर देखो नर लोई। केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो रे। जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा रे। राम मिटे जन्म जुग फेरा रे। केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो रे। मन प्रतीत, प्रतीत नाम विश्वास। मन में जब तक विश्वास नहीं आएगा कार्य पूरा नहीं होगा। मन में विश्वास तब आएगा जब शब्द जगेगा। मन प्रतीत साच बिना आया, साच नाम सत्य, साच नाम विश्वास। अब यहाँ प्रतीत है तो ये साच है सत्य के लिए, और सत्य है शब्द। जब तक वो शब्द भीतर में जागृत नहीं होता हमारा कारज नहीं सरेगा, आवागमन से मुक्त नहीं होगे। कोट उपाय अनेक मनोरथ, करोड़ों उपाय करके देखो। मनोरथ यानी मन की कल्पना, मन की कल्पना कई करके देख लो। कोट उपाय अनेक मनोरथ कर देखो नर लोई। केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो। जू तेरा पाप कर्म कट जाए, मिटे जन्म जुग फेरा रे। सेवा किया साच नहीं आवे, और यूं तो रामन रीजे। विश्वास तो तब आएगा जब वो शब्द जगेगा। के सुखराम शब्द जोरावर, पाया सुपत आवे। पत नाम विश्वास। शब्द जगते ही भीतर में विश्वास आता है, भक्ति में आनंद आता है, भजन में भी उत्साह बढ़ता है, सुरती बराबर लग जाती है। क्योंकि शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ ते जाए, और द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। अगर शब्द नहीं है तो सुरती आंधड़ी है, आंधी नाम उसको कोई सूझेगा नहीं। शब्द के जैसे और कई है जो शब्द के जैसे हमको प्रतीत होते हैं। तत्व के साथ श्वासा ये पवन टकराती है तो तब भी ध्वनि होती है, और वहाँ अगर सुरती लगा के हम ध्यान करते रहेंगे तो हमको वो भ्रमित कराने वाला शब्द है। शब्द तो है, सारी बॉडी तुम्हारी हिला के छोड़ता है। जूत न कापे ठंड सूरे, प्रगट छाणे ना। जूत न कापे ठंड सूरे, प्रगट छाणो के सुख देव सब सांभळो रे। शब्द लाग्यो
या दीन ते गिर पावे नेतर भूला जा या दीन ते गिर पावे नेतर भूला जा। पूरब घाट चढ़े जो ऊंचा देही हले न कोई और पीछम घाट चढ़े जो कोई सो देह झाड़ पिछाड़ी। शरीर को हिला के छोड़ता है ये सत्सबद। सांस सांस जे नर सिमरन करे तामे आबिद जागे नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे ध्यान गिगन में लागे। जो श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाता है राम राम करते हुए वे क्यों नहीं चढ़ाए। मतलब तो श्वास चढ़ाने से है। जो सीधी श्वासा ऊपर चढ़ाता है उनको भी ब्रह्मांड में ध्वनि सुनाई देती है। नाद और बिंद अलग नहीं होता। नाद नाम आवाज, बिंद नाम प्रकाश। ध्वनि और प्रकाश दोनों साथ साथ रहते हैं। सुनो उसास संग लिव लागे रटन अत उकाऊ तो फिर नाद निरालो जागे चढ़े पीठ दिस भाऊ। उसास के साथ लिव लगाना है, यानी जो हम श्वास छोड़ते हैं, लेते हैं वो श्वास और छोड़ते हैं वो उश्वास। अब उसमें लिव लगाओ, यानी यहाँ श्वासा अंदर में खेलनी चाहिए। इसीलिए महाराज ने बंद की बात की है। तीनों बंद चौकिया चारी कवल छेद खट लिया या लग बात सहल हम लीवी आगे दुलभ दिखाया। दास सुखराम कहे बंद दे तीन रे उलट आसमान को चढ़ो प्राणी। बंद का मतलब ही वही है कि आप यहीं खेलो ये पेट में। सांस उसास कहे हरि नाम फिरे रसना मुख में दिन राती। अब यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोनों श्वासों में राम राम लो और रसना उसमें राम राम रटन करती रहनी चाहिए। दूसरी बात आती है धीरज ध्यान अडोलन डोले आसन मार उकासो छाती। उकासो छाती यानी ये सामने ऐसी। अब आसन के बारे में कहते हैं कि भाई कोई ऐसा आसन पे बैठ जाओ जहाँ 2-3 घंटे आराम से बैठोगे। ऐसा महाराज ने कहीं नहीं कहा है। ध्यान समाज में देखो महाराज ने सिद्धासन लगाने की बात कही है। सिद्धासन को साजियो बैठो मन को घेर लिवमाला सुख राम कहे निस दिन उर में फेर। सिद्धासन लगा के बैठना है जिसमें अपने आप ये छाती सामने रहेगी और ये रीढ़ की हड्डी पीठ सीधी रहेगी। भजन में जिसकी पीठ ऐसे झुक रही है उसने पश्चिम मार्ग का ध्यान नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। ये बिल्कुल ये आसन ऐसा चाहिए। सिद्धासन की बात आई है। सिद्धासन में 5 बातें महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराज ने तो कह दिया। अब सिद्धासन क्या है ये आप दूसरी जगह ढूंढ के लाओ। यहाँ कह दिया महाराज ने सिद्धासन लगाओ, मगर सिद्धासन है क्या अब ये बताएगा पतंजलि, क्योंकि योग शास्त्र लिखा है पतंजलि ने और हमारा ये सारा योग है ईड़ा पिंगला से हमको सुषमना में प्राण ऊर्जा को पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाना है। इसी को कहते हैं अरद उरद। ये सारे शब्द यौगिक शब्द है। अरद उरद बीच ब्यावर चो है चढ़ी है नाव बरात राम राम चढ़ी है नाव बरात बीच मगेल होया धुन सबद की
चालत है दिन रात, नहीं रे ऐसो लगन दूजो को, नहीं रे ऐसो लगन दूजो को। शादी होती है अरद उरद में ही। अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। अरद नाम पिंड, उरद नाम ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा को चढ़ाते रहो, इसीलिए महाराज ने 12 साल नाभि में भजन किया है। 12 साल महाराज नाभि में भजन किया है, तो हम क्यों नहीं कर रहे? क्या महाराज से हमारे गुरु प्रबल है, या महाराज से हम ज्यादा अच्छा ध्यान करने वाले हैं? नाभि में ही सारा खेल है। नाभि में पद आया हो और बरस द्वादश गाया हो। गाने का मतलब वहां भजन किया। शब्द के साथ सुरती गई, मगर अब प्राण रह गया। जिसको ले जाना है 10वें द्वार के बाहर, वो तो पिंड में अटक गया और हम सुरती लगा के बैठे हैं। दोनों श्वासों में बराबर धारो धार भजन करना पड़ेगा। अरद उरद बिच ब्याव रचो है। चली है नाव बरात, नाव की बरात तब चलेगी ऊपर। अब उसका प्रमाण है पीछम गेल होए धुन, शब्द की चालत है दिन रात। शब्द की धुन रात दिन वहां पे चलती है। अब दूसरी बात आती है, नाड़ समीसड़ राखत। बहुत ध्यान से इस बात को सुनो। पहले है समीसल को कहते हैं झुकी हुई, ये जालंधर बंद। जालंधर बंद प्राण को ऊपर नहीं जाने देता। और नीचे है मूलबंद। तत्व भेद के अंग में महाराज ने लिखा है, बांधे मूल सुरत घर लावे, मन पवना की गांठ गुलावे। मन पवन की गांठ लगानी है तो अपान को नीचे मत जाने दो, प्राण को ऊपर मत जाने दो। और यहाँ उड़ियान बंद लगाओ, जो कि सेठ साहब ने ताला तकत शब्द ही खोले, सिर अपल बल ले ठहराया। सिर अपल बल ले ठहराया, यही है उड्यान बंद। पेट को पीठ की तरफ ले जाओ। भगत माल में बात आई है, जब लग पेट पीठ नहीं लागे, तब लग ब्रह्म अगन नहीं जागे। नीचे का मूल बंद, ऊपर का जालंधर बंद और बीच का उड्यान बंद। दास सुखराम कहे बंद दे 3 रे। प्रेम भक्ति के अंग में महाराज ने कहा है, जब तक आप ये 3 बंद नहीं लगाओगे, शब्द पलटेगा नहीं। उलट आसमान को चढ़ो प्राणी। तो ध्यान का भेद ही ये है, नाड़ समीसण यानी झुकी हुई। अब कोई कहते कि सीधी गर्दन करो। सिद्धासन का अर्थ ही है कि नीचे मूल बंद लगाओ और यहाँ जालंधर बंद लगाओ और यहाँ का उड्यान बंद लगाओ। शरीर लकड़े के जैसे टाट रखो और धैर्य रखो और धैर्य से सांसों सांस में राम राम करो। मन को भटकने मत दो। शब्द भी जगेगा, शब्द भी पलटेगा और जैसा महाराज ने बताया है वो सारे अनुभव आने शुरू होंगे। तो महाराज कहते हैं कि नाड़ समीसड़ राखत, वो नाही जो है वो आगे के लिए है। ये गर्दन, नाड़ नाम गर्दन, गर्दन समीसड़ यानी झुकी हुई मत रखो, ऐसा हम अर्थ कर रहे हैं। महाराज कहना एक चाह रहे हैं, हम उसका अर्थ ऐसा कर रहे हैं। नाड़ समीसड़ राखत यानी गर्दन नीचे झुको। नाही मोड़त अंगन बदत बाती। नाही शब्द है शरीर के लिए, हमने नाड़ के लिए नहीं लगा दिया। नाड़ समीसड़ राखत नहीं यानी नीचे मत करो, ऊपर करो, ये नहीं उसके लिए है। मन को थोप पवनसु मेला, मन को थोपना पड़ेगा और प्राणों पर यानी पवन पर विजय मिलाना पड़ेगा। जैसे चाहे वैसे आप पवन को ले जा सके ने जब सक्षम होगे तब ये भक्ति पूरी होगी। नहीं तो महाराज के पद देखो, साधो भाई सो जन भगति
मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ पवन की डोरी, सुरत नीरत घर लावे, साधो भाई सोजन भगत कमावे। भक्ति भी कमाने की चीज है, भक्ति कमाई जा सकती है। भक्ति कौन कमाएगा? कमाएगा नाम। उस जगह जाना जहाँ हमारा जन्म मरण मिटेगा, उस स्थान पर हमारी प्राण ऊर्जा संपूर्ण ले जाना, जहाँ जाने पर दोबारा ये प्राण नव द्वार से नहीं निकलेगा। हमारी सबकी परीक्षा होने वाली है। यहाँ ज्ञान कहना बड़ा सहल है, वाणी केणी सहल है, और क्या अनभे सुन होए भेद अर्थ सुखराम के बिरला जाने। जब हमारी मृत्यु होगी, अगर हमारा प्राण मुख से जाएगा, आँख से जाएगा, नाक से जाएगा, कहाँ गया 10वें द्वार? 9 दरवाजे से जिसका प्राण जाएगा वो जन्म मरण में आएगा, ये सिद्धांत है। जब प्राण को 10वें द्वार से बाहर ले जाना है तो प्राण को कैसे ले जाएगा, उसकी टेक्निक भी चाहिए, भेद भी चाहिए, जो कि हमारे महाराज ने सारी वाणी में बताया है। भक्ति वो कमा सकता है, ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा उसकी चढ़ती है, मन के हाथ पवन की डोरी। श्वासा पर जिसका नियंत्रण है वही भक्ति कमाएगा। यानी ज्यादा से ज्यादा तो सुषुम्ना में रहेगा, ईड़ा और पिंगला छोड़ के जो ज्यादा से ज्यादा सुषुम्ना में रहेगा वही भक्ति कमाएगा। आसन इडग अडोलन डोले, मन मारे तन माई, मेरे रामा मन मारे तन माई, नव सोनार जगावे सूती, नव से नार जगावे सूती, शहर रहो लीवलाई, साधु भाई सोजन भगति कमावे। आसन इडग, इडग नाम स्थिर, आसन इडग अडोलन डोले, शरीर को हिलने मत दो भजन में। कैसे भी भजन मत करो, कोई टेका लेके करते हैं, कोई नीचे गर्दन झुका लेते हैं, ये भजन ही नहीं है। चेतन होके चितकर खाओ, अखी अमीरस पाओ रे, बन पाओ रे, बन पाओ रे, जो तुम निज पल खाओ रे। चेतन होके भजन करना पड़ेगा। आसन इडग अडोलन डोले, मन मारे तन माई, ये मन को तन में मारना पड़ेगा, मन को भजन में लगाना पड़ेगा। मारने का मतलब भजन में लगाना और त्रिकुटी में पूरी तरह से उस पर काबू पा लेना, इसको कहते हैं मन को मारना। नव से नार जगावे सूती, ये नाड़ियाँ है 9 से बड़ी, वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ है, और ये भजन के प्रताप से जागृत होती है, वो सोई हुई है। जब ये नाड़ियाँ जगेगी तो ये शरीर में लीव लगेगी, शहर नाम शरीर। तो महाराज कहते हैं, मन को थोप पवन सु मेला, सुरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान जरो दू, दीप सुजोत जलत है बाती। तो इस प्रकार ध्यान करेंगे तो वो शब्द जगेगा, और वो शब्द ही भरम करम से न्यारा है। भरम करम दोना सु न्यारा, जासु रहो लिव लाई। जब वो शब्द जगेगा तो अब लिव लगा के भजन करो, लिव खंडित बंद होने दो, लिव बंद भजन मोख को पूछे।
साँच कमाया रीजे, के सुखराम सुनो बैरागी, भेद नाम रट लीजिए। भेद से नाम का रटन करो जिसमें आपकी भजन में लीव लग जाए। ये लीवबंद भजन ही मोक्ष में ले जाएगा। जब लग लीव लागी नहीं, तब लग केणी झूठ, सुन जोरे सुख राम कहे, आपारक की मूठ। आसन स्थिर नहीं है, भजन अस्थिर है, भजन में खंड पड़ रहा है और हम कह रहे हैं कि हम 10वें द्वार में पहुंच गए। महाराज कहते हैं कि झूठ है, तुम्हारी लीव लगी नहीं। जब लग लीव लागी नहीं, तब लग केणी झूठ। यही मूठ है। तलवार की परीक्षा मूठ से की जाती है और ध्यानी की परीक्षा लीव से होती है। भरम करम दोनों सुन्यारा, जासू रहो लीव लाई, और के सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाई। एक परमात्मा के अलावा बाकी जहाँ भी जाओगे वहाँ कर्म बढ़ेगा, कर्म लगेगा और कर्म भुगतने के लिए बार बार जन्म मरण में आना पड़ेगा। जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। अपने स्वरूप को पहचानो। बाहर जो परमात्मा है वो भीतर में आत्मा है और वही है राम। अब ये आत्म राम के बिना बाकी सात कर्म ही कर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विराम देता हूँ। राम राम सा।